Mohori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a literary device, and the literary device name is PUN. And this literary device in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1. But it's also important for every literature student. So let's begin with PUN. So here is the literal meaning of PUN: an amusing use of words that can have two meanings or of different words that sound the same. And PUN is a literary device. It is a play on words. It makes use of words which have more than one meaning. It gives a humorous effect. It's derived from the word panomasia, which literally means to call a different name. And this PUN, this particular literary device, based on these three things mainly: homonyms, homophones, homographs. What is the meaning of homo? Homo means same. So same. And what is the meaning of nyms? Same name. So same spelling, same pronunciation, different meaning. Meaning of homonyms. Homophones, homo means same, phones means sound. So same sound, different spelling, same pronunciation, different meaning. Homograph, homo means same, graph means drawing or something writing like, so same spelling. So an example of PUN is: a teacher trains the mind, a driver minds the train. So word is trains and train. देखो आप वर्ड देखो, ट्रेन्स एंड ट्रेन, दोनों का जो स्पेलिंग है वो सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट है. तो किसका यूज हो रहा है? स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफरेंट मीनिंग. तो होमोनिम्स है यहाँ. अ टीचर ट्रेन्स द माइंड, अ ड्राइवर माइंड्स द ट्रेन. ठीक है. अब एक्चुअली PUN का जो हिंदी मीनिंग है, आप बोल सकते हैं कि PUN का मीनिंग है कि कोई भी सेंटेंस पढ़ के हमें ये फील हो कि वहाँ कुछ डबल मीनिंग निकल रहा है. मीन्स जो स्पीकर है, वो चाहे पोएम हो या कोई राइटिंग हो, जो स्पीकर है वो बोलना कुछ और चाह रहा है, बट उसका कुछ ह्यूमरस इफेक्ट अदर वे में कोई और ले रहा है, कुछ और ले रहा है मीनिंग. वहाँ PUN है. बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें, सपोज आप किसी से बात करते हैं, आप बात करते हैं और आपको कोई बोल रहा है, कोई सिंपल जस्ट लाइक ऐसे बोल रहा है कि आप जलेबी की तरह सीधे हैं, ऐसा कोई अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, तो आपको डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं. ठीक है. तो PUN का मीनिंग यही है कि कोई स्पीकर अपनी बात को बोले, अपनी बात को प्रेजेंट करे, और हम जो रीडर्स हैं या जो ऑडियंस है, अगर प्रेजेंट किया जाता है तो ऑडियंस सामने होगी. कोई ड्रामा अगर प्रेजेंट हो रहा है तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे ले, या फिर अगर वो किसी को बोल रहा है, स्पीकर अपनी बात को किसी लिसनर को बोल रहा है, तो लिसनर पे डिपेंड करता है कि वो उसकी बात को, स्पीकर की बात को कैसे ले. ये जस्ट हमारे माइंड का खेल है. जो PUN है वो हमारे माइंड पे डिपेंड करता है, हम कोई बात को इनडायरेक्ट वे में, डबल मीनिंग में कैसे ले. PUN जो है उसका यूज़ क्यों होता है लिटरेचर में? देखो, PUN का यूज़ होने का मीनिंग, लिटरेचर हो या आप बोल सकते हैं कोई कॉमन बात हो, उसमें लेने का यही मीनिंग निकलता है, कोई ह्यूमरस इफेक्ट निकलता है. या तो हमें जो स्पीकर है, जो पोएट है या जो राइटर है, वो ये बोलना चाह रहा है कि आप थोड़ा सा अम्यूजिंग वे में, जैसे इसका जो आप देखो PUN का जो लिटरल मीनिंग है, अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड्स. जो वर्ड्स है उनका यूज अम्यूजिंग वे में कर दिया जाए, जिसको पढ़ के हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए. ठीक है. PUN का यूज जो राइटर्स है वो इसीलिए करते हैं ताकि हम, अगर रीडर्स पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ के थोड़ा सा इंटरेस्ट आए उस राइटिंग में, उस वर्क में, जो पर्टिकुलर वर्क है जिसमें यूज़ किया गया PUN, उसमें हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आए. स्पेशली शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में ज़्यादा यूज़ किया है PUN का. तो ये यही है कि एन अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड्स दैट कैन हैव टू मीनिंग और ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड द सेम. तो इसमें एक बात के दो मीनिंग निकलते हैं. अब दो मीनिंग निकालने वाले तो बहुत सारे मीनिंग भी निकाल सकते हैं, तो डिपेंड करता है हमारे पे कि हम उस चीज़ को कैसे लें. बट PUN का जो आप बोल सकते हैं कि हिंदी में अगर कोई उसका मतलब है, तो यही मतलब है कि कोई भी फ्रेज या कोई भी सेंटेंस हो या कोई वर्ड हो, उसका आप डबल मीनिंग निकालें, है ना. पर किसकी हेल्प से? कई बार इनकी हेल्प हो जाती है होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स की. ठीक है. जहां आपको सेम स्पेलिंग दिखेगी, प्रोनाउंसिएशन सेम दिखेगा, डिफरेंट मीनिंग दिखेंगे, तो इनकी हेल्प से भी PUN का यूज हो सकता है. तो उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है: अ टीचर ट्रेन्स द माइंड, अ ड्राइवर माइंड्स द ट्रेन. एक टीचर माइंड को ट्रेन करता है,
ठीक है, टीचर जो है वो माइंड को ट्रेन करता है, वो माइंड को डेवलप करता है। उसके बाद अ ड्राइवर माइंड्स द ट्रेन, और ड्राइवर क्या करता है, ट्रेन जो होती है उसको माइंड करता है, मीन्स ट्रेन चलाता है। तो ये जो है आप बोल सकते हैं कि एक पन का यूज है, अच्छा यूज है। मेक लाइक अ ट्री एंड लीव, मेक लाइक अ ट्री एंड लीव इन द सेंस कि वैसे तो इसका लीव जो है, पत्तियों को क्या बोलते हैं, ट्री की पत्तियों को भी लीव ही बोलते हैं, लीव्स, ठीक है। और यहाँ जो लीव है उसकी स्पेलिंग अलग है, तो मेक लाइक अ ट्री एंड लीव। तो वैसे अगर यहाँ स्पेलिंग पत्ती वाली होती, लीफ वाली होती, तो क्या होता, तो आप बनो पेड़ की तरह, पत्तियों की तरह। यहाँ क्या है, मेक लाइक अ ट्री एंड लीव इन द सेंस कि आप इतने बड़े बन जाओ ट्री की तरह जिसको किसी से मतलब नहीं हो, और लीव छोड़ दो उस चीज़ों को। तो ये मैंने एक बहुत ही सिंपल से आपको सेंटेंस बताए हैं। अब आप अगर लिटरेचर में यूज देखना चाहते हैं पन का, तो हम लिटरेचर का यूज देखते हैं कि पन का जो लिटरेचर में कैसे किया गया है। मैंने आपको बताया कि स्पेशली इसका यूज किसने किया है, शेक्सपियर ने किया है। शेक्सपियर हमारे बीए फर्स्ट ईयर में, जिनका मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले भी है, और शेक्सपियर तो बहुत ग्रेट राइटर हैं लिटरेचर के, तो आप सबने नाम सुना ही है, तो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में काफ़ी यूज़ किया है। हम देखते हैं कैसे। सो यहाँ जो है पन के जो लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं वो देखो आप। ऑस्कर वाइल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑस्कर वाइल्ड जो है एक राइटर है, उनका एक नॉवल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इसका जो नाम है अर्नेस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का मीनिंग वैसे डिफरेंट है, और यहाँ एक कैरेक्टर दे दिया जो अर्नेस्ट नहीं है और उसका नाम रख दिया अर्नेस्ट। जैसे आप बोल सकते हैं कि किसी का नाम हो नयन सुख और वो बेचारा अंधा हो, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, पन हो जाएगा। किसी का नाम जो हो ऐसा हो और उसका नाम का बिल्कुल उल्टा हो जाना। तो ऑस्कर वाइल्ड का जो ये प्ले है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, उसमें कुछ ऐसा ही है। जो उसका कैरेक्टर है अर्नेस्ट, उसके साथ पूरी लाइफ उसके डिफरेंट चल रही है, नाम के अलग चल रही है। एक रोमियो एंड जूलियट जो हमारे शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है, उसमें भी उन्होंने एक ही बात बोली है, नॉट मी बिलीव मी यू हैव डांसिंग शूज विद निम्बल सोल्स, आई हैव अ सोल ऑफ लीड। ये रोमियो बोल रहा है जूलियट को, नॉट मी बिलीव मी, मैं नहीं हूँ, मेरे पे विश्वास करो। यू हैव डांसिंग शूज विद निम्बल सोल्स, तुम्हारे पास में डांसिंग शूज है विद निम्बल सोल्स मीन्स विद मैजिक। आई हैव अ सोल ऑफ लीड, और मेरे पास तो आई हैव अ सोल, मेरी जो सोल है वो तो लीड की बनी हुई है, मीन्स आई कांट डांस। तो यहाँ उन्होंने पन करने का ट्राई किया है, क्योंकि शेक्सपियर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले माने जाते हैं पन का। शेक्सपियर वॉज ए ह्यूज फैन ऑफ द पन, इवन हिज ट्रेजिक प्लेज लाइक रोमियो एंड जूलियट आर पैक्ड विद वर्ड प्ले एंड puns, some of them very raunchy even by modern standards. Shakespeare loved to use similar sounding words to make dirty puns. To find them, keep an eye out for his use of words like clock, shift and country. Oscar Wilde was also famous for his love of the puns. One of his most famous plays called The Importance of Being Earnest, and much of the comedy surrounds several characters, all pretending to be someone named Ernest. Of course, in pretending to be earnest, they are not being earnest. So ये है एक, हमने आप बोल सकते हैं एक पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम जो है, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है विक्टोरियन एज के बहुत फेमस राइटर हैं, बीए थर्ड ईयर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर। द लास्ट राइड टुगेदर में अगर आप देखें तो डबल मीनिंग ये निकल रहा है। वहाँ आप बोल सकते हैं कि कुछ ह्यूमरस इफेक्ट नहीं है डबल मीनिंग का, बट इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पन। वहाँ क्या हो रहा है, लास्ट राइड टुगेदर इन द सेंस कि वो अपनी लवर के साथ लास्ट राइड करना चाह रहा है, और उसके अलावा उसका मीनिंग है कि दे आर मेकिंग लव एट द लास्ट टाइम। सो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है पन का। और आपको मैंने बता दिया कि पन क्या है, एन अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड्स दैट हैव टू मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड द सेम। एक लिटरेरी डिवाइस है, इसका जो मीनिंग है, पन का मीनिंग ही, पन का पर्टिकुलर का मीनिंग है डबल मीनिंग,
ठीक है, किसी भी फ्रेज को, सेंटेंस को आप पढ़ के आप कुछ डबल मीनिंग लेते हैं, दैट मीन्स वो पन है। और रीडर ने, राइटर ने इसका क्यों यूज़ किया? राइटर ने यूज़ किया ताकि हम पढ़ें उसको और हमें कुछ अम्यूज़मेंट फील हो, हमें कुछ इंटरेस्ट आए पढ़ने में। रीडर जो पढ़े किसी बुक को, किसी चैप्टर को, तो उनको पढ़ने में अच्छा लगे, इसलिए राइटर्स यूज़ करते हैं पन का। ये आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि पन क्या है। बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका, बट डिपेंड हमारे पे करता है कि हम उसको कैसे लें। The point of a pun is to make the reader laugh. It tends to be a pretty heavy-handed form of comedy. इसको एक form of comedy भी बोल सकते हैं। So puns create a jokey tone for your writing. This is great for some kinds of writing, especially if you are writing a creative piece and you want one of the characters to come in as silly comic relief. However, it's not the right tone for formal essays. एसेज में नहीं यूज़ होता है ये। किसी आप बोल सकते हैं कि जस्ट यूज़ किस में होगा, किसी प्ले में, ड्रामा में, जैसे शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में इनको यूज़ किया। रोमियो एंड जूलियट कितना ट्रेजेडी है, उसमें भी उन्होंने पन का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। तो ये पन है। आप इस वीडियो को देखें और ग्लॉसरी में पन को पढ़ें, डेफिनेशन यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, पन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखें, आपको समझ आ जाएगा।